हमारी लाइट भी भाजपा बैठी और उठा के ले गई। साले को तो लगता है जूते जूते मारू माधा। किसी का 2 साल का बच्चा है, किसी का 5 साल का बच्चा है, किसी की 18 साल की लड़की है। आपको पता है कि दिल्ली और हरियाणा कितना सेफ है लड़कियों के लिए, पता है ना आपको? अब बताइए, मेरी एक लड़की, अगर हम कहीं चले गए, हम कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से शादी करेंगे, हम घर का किराया भरेंगे कि हम अपनी लड़की की शादी करेंगे? हमारा तो आदमी भी नहीं है, हम तो मर गया मेरा आदमी। 20 साल हो गया हमको रहते हुए, 5 मर्दा टूट चुका हमारा। जब हमने घर बनाने लगे, हाँ, पुलिस वाला आते वो लेते पैसे, हाँ, वन विभाग वाला आते वो लेते पैसे। नमस्कार, आज हम आए हैं फरीदाबाद के खोड़ी गांव के इलाके में। ये बंगाली कॉलोनी है। ये अभी कोर्ट ने, अभी कुछ दिन पहले की हमने अपने न्यूज़ पे भी दिखाया था कि कोर्ट ने यहाँ के 10,000 मकान तोड़ने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। अब हम यहाँ पे देखने के लिए आए थे कि अब यहाँ की जनता क्या कर रही है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि ये इतनी भीड़ है यहाँ पर, अब इन लोगों का एक ही सवाल है कि हम कहाँ जाएंगे। गवर्नमेंट ने तो अपना नोटिस दे दिया, अब कोई यहाँ पे 10 साल से रह रहा है, कोई 15 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 8 साल से रह रहा है, कोई 5 साल से रह रहा है। अब इनका कहना यह है कि अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। इन लोगों को तो 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल, 12-12 साल हो चुके हैं। तो अब इन्हें बिना किसी व्यवस्था के अगर यहाँ से खाली करवाया जा रहा है, इनके मकान तोड़े जा रहे हैं, तो अब ये यहाँ से अचानक से कहाँ जाएंगे? क्या इनके पास रहने की व्यवस्था है? क्या अब ये कहाँ जाएंगे? रोडों पे रहेंगे या कहीं झुग्गी दोबारा से डालेंगे? या कुछ लोग हैं जो किराए के लिए व्यवस्था भी कर रहे हैं। क्या इतने 10,000 मकान लोगों को अचानक से इन्हें किराए के लिए मकान मिल जाएगा? आइए चलिए इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? हमारा नाम सुनीता। सुनीता जी, तो आप यहाँ पे कितनी साल से रह रहे हैं? हम 16 साल से रह रहे हैं। आप 16 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे नोटिस दिया गया है? हमें अभी तो नोटिस नहीं दिया, लेकिन यहाँ बोला गया कि खाली कर दो। अब आप बताइए, जब मेरा आदमी नहीं है, 1 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, 5,000 6,000 तनख्वाह मिलती है, वो भी हमारा अभी नौकरी बंद है लॉकडाउन की वजह से। अब बताइए, मेरी एक लड़की, अगर हम कहीं चले गए, हम कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से शादी करेंगे, हम घर का किराया भरेंगे कि हम अपनी लड़की की शादी करेंगे? हमारा तो आदमी भी नहीं है, हम तो मर गया मेरा आदमी। तब हमने लिया यहाँ पर, उस पैसा से 2-3 लाख रुपया मिली थी, उसी से मैंने 6 लाख रुपया जमा करके लिया है। अब कहाँ से लूंगी, आप बताइए? हम कहीं नहीं जाएंगे भैया, हम यहीं रहेंगे तिरपाल टांग के। आगे बोलो। हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं तिरपाल टांग के रहेंगे। या तो हमें कहीं सरकार दे रहने की जगह, या नहीं तो मैं यहीं मर जाएंगे। हमारे बच्चे सबको जहर खिला के मैं मार दूंगी, लेकिन हम कहीं नहीं जाऊंगी। तो जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर अगर गवर्नमेंट इन्हें हटा रही है, तो कम से कम इनकी कोई दूसरी व्यवस्था की जाए, ये इन्हें कहीं रहने के लिए कहीं दूसरी जगह दी जाए, जिससे कि इन्हें थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। अगर ये यहाँ से हट जाते हैं तो ये एकदम रोड पे आ जाएंगे। हाँ जी, आपका नाम? मेरा ये कहना है कि जैसे बोले प्रशासन, मेरा नाम सुजाता है, और जैसे बोले कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ पर मतलब सारे लोग बस गए। तो जिस टाइम प्लॉटिंग हो रही थी उस टाइम सरकार ने रोक क्यों नहीं लगाई? जबकि ये 92 का बता रहे हैं कि वन विभाग के क्षेत्र में आ गया है, तो तब से सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? जब इतनी आबादी बस गई है, सारे माइग्रेंट लेबर यहाँ रहते हैं, सारे प्रवासी हैं यहाँ पर, कहाँ जाएंगे, कहाँ इनको कमरा मिलेगा? इतना मतलब महंगाई हो रही है कि कहाँ से बिजली बिल भरेंगे, कहाँ मकान का किराया देंगे? कोई मकान भी देने के लिए हमें तैयार नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका हम जरूर सम्मान करेंगे, मगर उसके बदले हमें रहने के लिए जगह दे दे, बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें रहने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि हमारी रोजी रोटी यहीं पर है। हम गाँव में जाकर भी नहीं रह सकते हैं। गाँव जाएंगे तो हम खाएंगे क्या? यहाँ खाने के लिए, कमाने के लिए आए तो हम रहेंगे कहाँ फिर? सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए। हम उनके ऑर्डर का सम्मान करते हैं, ठीक है, मगर हाँ, हम लोग को तो परेशान कर दिया, हम लोग को तो बर्बाद कर दिया, हम लोग को तो बर्बाद कर दिया। आपका नाम? मेरा नाम नसीमा। अब आपको यहाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये हम लोग को पैसा होता है तो कहीं और जाके रहते हैं। हम लोग इस जगह में आके अब बर्बाद हैं। 2 साल से तक काम धंधा नहीं है, बच्चे हमारे परेशान हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, और हम कहाँ जाएंगे इसे लॉकडाउन में? लॉकडाउन ऊपर से महंगाई, भूखमरी, काम धंधा नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे घर छोड़ के?
जैसा कि देखा गया कि पहले से ही पब्लिक कोरोना की महामारी से गुजर रही थी। इन लोगों को 2-2 महीने 3-3 महीने ऑलरेडी घर में हो चुके हैं रहते हुए। अब इनके पास एक पैसा नहीं है घर में राशन भरने तक के लिए। अब अचानक से अगर इन्हें रोड पे छोड़ दिया जाए तो अब ये क्या करेंगे? ना तो किसी के पास यहाँ पर जॉब है, अधिकतर सारे के सारे बेरोजगार हैं। अब बेरोजगार भी थे लेकिन अब ये बेघर भी हो जाएंगे, बेरोजगार के साथ साथ में बेघर भी हो जाएंगे। तो अब इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है, आइए और देखते हैं। हाँ जी, आपका नाम? हुस्ना बेगम। जी, अब आपको अब यहाँ से खाली करवा दिया जाएगा, आपका मकान तोड़ दिया जाएगा, तो अब आप क्या करेंगे? खाली क्या करवाएगा, यहाँ कोई बंदा नहीं था तब से हम यहाँ 20 साल हो गया हमको रहते हुए। 5 मरता टूट चुका हमारा, समझा। यहाँ पे 5 बार बुलडोजर पहले भी चल चुका है। तो उसके बावजूद भी फिर भी आप यहाँ पे नहीं रहेंगे हम, मरेंगे यहीं मरेंगे। अगर यहाँ से चला जाएगा कहाँ जाएंगे हम, बच्चा लेकर छोटा छोटा किधर जाएंगे? बीमार है। हाँ, मेरा घर वाला बीमार। आपका नाम? माया। तो इनका हस्बैंड इतना बीमार है, बिस्तर पे सब कुछ होता है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे? किराए में तो देंगे नहीं मकान। हाँ, बहुत बड़ा ये परिवार है उनका, इसलिए कैसे करेंगे आप बताइए। और हम है, हम बुढ़ा बुढ़ी है, हम कैसे कैसे कमा के तो मकान लिया। हाँ, और अभी जो तोड़ देंगे तो हम कमाने वाला भी कोई नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे ये बताइए। अब कमाने का भी तो हिम्मत नहीं है, हमारे पास लड़का नहीं है, हम सिर्फ बुढ़ा बुढ़ी है। हाँ, ये अब जब हमने घर बनाने लगे, हाँ, पुलिस वाला आते वो लेते पैसे, हाँ, वन विभाग वाला आते वो लेते पैसे। जो कुछ गुंडागिरी करके आते, जैसे एक ईटा उठाते लात मार के तोड़ देते, वो कहते 5,000 दो तब जाके हम बनाने देंगे। यानी कि 5,000 दोगे तो आप मकान बना सकते हो और नहीं तो नहीं बना सकते। हाँ। वन विभाग वाले ले गए हैं, सारे ने ले गए यहाँ से। और जिन्होंने प्लॉट काटी उन्होंने बोला ये बस्ती बसने वाली है इसीलिए हम प्लॉटिंग कर रहे हैं। हमें विश्वास दिया गया था। ये वाला जो रास्ता गया है, ये बोला गया इस रास्ते के इधर कॉलोनी है, उधर वन विभाग का जमीन है। तो यहाँ पर जो है कि वन विभाग वाले यहाँ पे पैसे ले जा चुके हैं, पुलिस वाले पैसे ले जा चुके हैं, उसके बावजूद इनके मकान तोड़े जा रहे हैं। या तो हालांकि ये जब बस रहे थे तो जब ही इनका मकान तोड़ दिया जाता, जब ये हटा दिया जाता है। लेकिन क्या मतलब बनता है कि एक पुलिस वाले आके, वन विभाग वाले आके यहाँ पर इनसे 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए लेने के बाद मकान बोला जाता है कि यहाँ बना सकते हो। अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो आप यहाँ नहीं बना सकते। तो आइए, हमने जब जमीन खरीद किया तब बोले ठीक है तुम मत बनाना, बाउंड्री करके रख देना। हाँ, ठीक है, हमने बाउंड्री रख करके हमने 10 साल तक रख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमने छोड़ दिया बाउंड्री करके, उन्होंने फिर वो जमीन को बेच देते हैं। ठीक है, मतलब हम खरीद दोबारा से वो कब्जा हो बेच देते हैं। हाँ, हमने घर बना के, जैसे हम यहाँ नहीं रहेंगे, कोई दूर रहे, वो घर में और किसी को दे देते हैं। देने के बाद हाँ दे देते पैसा लेके, मतलब वो घर का कोई कीमत नहीं है हमारी पैसे। अगर आप उस मकान में रह रहे हो वो तभी आपका वो मकान है, और नहीं तो वो किसी और को बेच दिया जाता है। मेरे को यहाँ ही रहना है। कोरोना काल में काम धाम है नहीं, हम लोग कहाँ से खाएंगे? पंचराम। हाँ, कोरोना काल में काम धंधा रोजी रोजगार कुछ है नहीं। आज 1 साल से चल रहा कोरोना का सिस्टम, बिल्कुल काम धंधा नहीं। हम घर किराया कहाँ से लेंगे या जाके कहीं रोड पे बैठे रहेंगे? ऐसी हालात में जब सरकार के लिए इतना दिन से कोरोना चल रहा, अब सरकार को ये नहीं दिख रहा कि ऐसे कोरोना के हालत में ये लेबर मजदूर आदमी के पास काम धंधा नहीं है, वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? उनको कहीं से पैसा नहीं आ रहा कि घर भाड़ा पे भी ले सकते हैं कि जो उनको जो है रहने की जगह मिलेगी। अब ये जैसे अब यहाँ से अगर आपके मकान तोड़े जाते हैं तो आप यहाँ के बाद में अब आप कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम जाएंगे कहाँ? जब पैसा ही नहीं है। ये मेरा हस्बैंड है और इनको एक्सीडेंट इतना बुरा तरीके से यहाँ पे हुआ। पानी लेने गए थे अरंगपुर और वहाँ से मेरे आदमी एक्सीडेंट हुआ था। मैं पूरा लाश लेके मैं हॉस्पिटल गई और वहाँ से आए तो घर बनाने गए तो ये पुलिस वाले, वन विभाग वाले पैसा लेके गई मेरे से। हाँ। अच्छा, ये वन विभाग वाले और पुलिस वाले दोनों आपसे पैसे लेके गए? हाँ। उसके बाद आपको मकान बनाने दिया गया? उसके बाद हमें मकान बनाने दिया। अब कोरोना काल है, हम लोग कहाँ जाएंगे पहले ये बताओ। हाँ, हमारा जो चौका बर्तन करते हैं वो काम वाले छोड़ दिया हमने। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे? अब तुरंत बोल रहे हैं हटाओ नहीं तो तोड़ देंगे। पूरा फौजी आके बैठ गया, पानी बंद करवा दे रहा है। हमारा आदमी अभी पानी लाने का लायक है? बताइए। पानी बंद हो हाँ, अभी ये इस इलाके में पानी, लाइट वगैरह ऐसा कुछ कोई सुविधा?
सरकारी लाइट नहीं है, प्राइवेट लाइट दिया और पानी हम लोग खरीदते हैं। अच्छा, यहाँ पे वैसा पानी नहीं आ रहा है? नहीं है, फिर भी लाइट थी अब सरकारी। आपका नाम? महबूब आलम। महबूब आलम। हाँ जी बोलिए। जी, जब मैंने यहाँ मकान लिया था, जब जमीन ली थी, तो हमें ये कहा गया था कि हम आपको जमीन ये दे रहे हैं और हम आपको लाइट पानी सबकी सुविधा देंगे। अच्छा। उसके बाद आपको किसने बोला गया था कि आपको लाइट पानी सब कुछ? ये जिसने हमें जमीन दिया था, जमीन बेचने वाले ने आपको ये कहा था कि लाइट पानी सड़क सब बनेगा। और उसके बाद उन्होंने मुझे बिजली का खम्भा दिखाया और उस टाइम लाइट इसमें आ रही थी, हरियाणा सरकार की लाइट आ रही थी, तो हमने यहाँ जमीन ले ली। उसके बाद धीरे धीरे करके 1 साल के बाद उन्होंने बिजली काट दिया। अब तो हम पैसे देके फंस गए। अब जो हमने पैसे लगाए, मान ले जमीन खरीदने में, मकान बनाने में, करीब हमारे 5-7 लाख रुपए लगे। अब जो गवर्नमेंट हमें हमारा मकान तोड़ेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास अभी तो काम इतना भी नहीं है कि हम अपना गुजारा चलाएं। अब जब ये टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है सर। सरकार के हाथ जोड़ के अपील है, अगर हमारे घर छीन लिया तो हम कहाँ जाएगा? हम अगर घर हमारे छीन लेगा जुगी तो हम कहाँ जाएगा? कोरोना में सरकार ने बोला कि दवाई दो, डायरेक्शन दो, जो इंसान बचेगा। आज इंसान के मार रहा है, इंसान कहाँ जाएगा? आज इंसान के मार रहा है, इंसान कहाँ जाएगा? जहाँ तलिक हमें लाइट, बिजली, पानी सब रोक दिया है। हम भूखे मर रही हूँ 5 दिन से। पुलिस का तमाशा लगा रखा है सरकार ने। जब हमने घर बनाया, हमने जमीन खरीदा, तो उस टाइम सरकार कहाँ सोया था? आज कैसे जाग गया? जगने का मतलब क्या हुआ? जगने का मतलब हुआ पूरे खोड़ी गांव अगर गिनती करे तो लाख घर से ऊपर है। तो केंद्र तो ये सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सबके साथ सबके विकास। तो आज सरकार ऐसे क्यों कर रहा है? आज कोरोना में हम मर रही हूँ। कोरोना के हमें तो किराए पे कमरे भी नहीं दे रहे, हम कहाँ जाएंगे? हमें तो किराए पे कमरे भी नहीं मिले। हिना बेगम, किराए पे कमरे भी नहीं मिल रहे, कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? हम कोई घर भी नहीं दे रहा है ऐसे हाल में। 5 बच्चे ना, मेरे हाथ चलते, हम कहाँ से कमाएंगे? तो सरकार कुछ तो मदद करेगी आपकी? कुछ नहीं करी अभी तक, और तो भगा रहे घर से, कहाँ जाएंगे? तो यहाँ का नेता कौन है? नेता कहाँ है? आज जब वोट लेने के टाइम होगा, गली 5 मरता टूट चुका, तो हमको क्या मिला? बोलिए, अभी बोलिए। हमको 5 मरता टूट गया तो क्या मिला? अभी 2 महीना पहले तोड़ के गए हैं, 2 महीना खराब कर दिया। अभी 2 महीना पहले तोड़ के मेरा मकान गए हैं, तो पानी बरस रहा बाबू। हम बना लिया, बना लेने के बाद फिर आ रहे हैं तोड़ने। अब बताइए हम कहाँ जाए? हाथ पैर कुछ काम नहीं करता, कहाँ जाएंगे? काम भी नहीं मिला, हाथ पैर देखो कुछ काम नहीं कर रहा, कहाँ रहेंगे हम लोग जाके? इतना जब पहाड़ थी, जंगल थी, तब सरकार को नहीं दिखा घर, तब भी तो घर दिखना चाहिए। सरकार के हम अपने मोदी सरकार के अपील कर रही हूँ हाथ जोड़ के, अगर हमें आवाज उनके कान में गया तो हमारे छत हमारे नहीं। हम लोग का सर विश्वास किस चीज पर हुआ कि लोग, मेरा नाम है जी तुलसी पंडित। मैं हम लोग का विश्वास इस चीज पर हुआ था, सरकार यहाँ का जो नेता चाहे कुछ भी हो, बोले थे कि यहाँ देखो बिजली लगा हुआ खंभा, देखिए सरकारी खंभा, ये सरकारी खंभा है, लाइट बिजली सब कुछ है यहाँ पर आपको सब चीज सुविधा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आज प्रशासन कहाँ गया है? वो तो जो भी सरकार कर रही है आपके अच्छे के लिए ही कर रही होगी, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा सरकार ने। तो कहाँ कुछ सोचा है? हम लोग 25-40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं हम लोग। जंगल में छुप के हमें रोटी नहीं मिल रहा है, हमें नमक नहीं मिल रहा है। सरकार वहाँ खोआ मलाई खा रहा है, ये निसाफ नहीं हो रहा है। निसाफ इसलिए हो रहा है कि हम चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, जहीं झुकी वहीं मकान। हम लोग का थोड़ा सा उसका भी हम लोग का प्रयास हो गया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम सिंह है जी। यहाँ जिस समय में बन रहा था 2-4-5 घर बना, उस समय में मोदी रहा था, क्यों न रोका है? दीजिए वाला क्यों न रोका? ये पहले कहिए। आज सबको बेकार कर रहा, लूलू लग रहे आदमी। हमारे उम्र देखिए। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या कहे रहा हूँ? मोदी सब वो कर रहा है, मोदी जी तो कर नहीं रहा है, मोदी जी तो कर रहा है कि चलो घर सत्यानाश, सबको सत्यानाश मोदी कर रहा है। आपका नाम? अमर कुमार। ये जब ने ये प्लॉट कर रहे थे
जब गरीब को जब यहाँ बसाने की कोशिश किए उस समय ये सरकार या यहाँ का लोग नहीं सोचा कि यहाँ का नेता जो इतने आदमी को हम लोग 5-5 हजार रुपए गज पे लिए हमें जमीन, कोई फ्री फकट के तो लिए नहीं है बनाते हुए। आपको जो ये 5-5 हजार रुपए जो गज है, हाँ। ये किसने बेची आपको जमीन? गवर्नमेंट ने बेची? नहीं, गवर्नमेंट ने यहाँ का जो कहता है मेरा प्लॉट है, यहाँ का जिसने भी बेचा है यहाँ का प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, क्योंकि ये तो सरकारी जमीन है, ये तो गवर्नमेंट तो बोल नहीं सकती। तो हमको ये नहीं बोला यहाँ तक। ये देखिए आज 8 साल हो गए हमें रहते हुए, ये खंभा दिखा के बोला ये सब हमारी जमीन है, ठीक है। यहाँ बनाते समय पुलिस वाले ले जाते हैं, यहाँ का वन विभाग का है वो ले जाते हैं। उसके बाद जो यदि नहीं बना रहे तो यहाँ का पब्लिक का मतलब आपका आरोप है कि यहाँ पर पुलिस और वन विभाग दोनों ही पैसा लेके जाते हैं, तो आप मकान बना सकते हो। जब भी मेरा नाम श्रेष्ठा है, मेरी एज 21 है। हम लोग यहाँ से लगभग 15 ईयर से रह रहे हैं यहाँ पर। और जब हमने घर बनाना शुरू किया था ना, तो हमें ये बोलकर दिया गया था घर कि ये ना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पोल लग गया है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, थोड़े दिन में मकान के साथ साथ रोड बन जाएंगे, आपको लाइट पानी हर चीज की सुविधा मिली जाएगी। ये बात आपको किसने कही थी? जिन्होंने यहाँ पे हमें जमीन बेची है, जो डीलर्स ने हमें यहाँ पे जमीन बेची है, उन्होंने। आप टेंशन मत लो, आपको सारी चीजों की यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। पर हमें प्रोवाइड क्या किया? बदले में हमारे घर तोड़ दिए हमारे। अब एक बात मुझे आप ये बताओ, आप 10,000 लोगों का घर तोड़ रहे हो। आप सोचते हो कोविड का टाइम है ना, मास्क लगाने से कोविड रुक सकता है, 10,000 लोगों का घर तोड़ने से कोविड रुक जाएगा? आप ये सोचो कैसे कैसे लोग यहाँ पे, आप सबकी शक्ल देख लो, आपको लगता है ये बहुत ज्यादा पैसा अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं ना। ये तो सारी गरीब जनता है। अगर यही प्रश्न हमारे सामने उठता है कि अब ये जो जितनी जनता है यहाँ पर, ये जनता कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्या खाएगी और क्या करेगी? तो ये चीज आप अगर हमें मान लिया आप यहाँ से हमें घर हटा रहे हैं, आप हमें कोई कंसेशन दे रहे हैं? आप हमारे मान लो अगर किसी बंदे ने अपना 50 गज में मकान बनाया है, तो क्या आप उसे एक कमरे की भी जगह दे रहे हो? क्या आप उसे एक कमरे की भी जगह दे रहे हो कि एटलीस्ट किसी का 2 साल का बच्चा है, किसी का 5 साल का बच्चा है, किसी की 18 साल की लड़की है? आपको पता है कि दिल्ली और हरियाणा कितना सेफ है लड़कियों के लिए? पता है ना आपको? क्या कोई भी लेडी, मेरी मदर मुझे लेकर रोड पे रह सकती है? कोई भी नहीं रह सकता। जो प्रशासन यहाँ पे ये जमीन खाली करा रहा है और जो यहाँ पे तुड़वा रहा है, क्या वो हमें अपने घर में जगह देंगे? तो अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो उनका तो यही नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मुझे आप बताइए सर कि ऐसे कौन सा विकास होता है? ये बता दीजिए। आप इतने साल से जो नेता यहाँ से खड़ा हो रहा था ना, 15 साल हो गए हमें, 15 साल हो गए हमें। गरीबी को नहीं, गरीबों को हटा दो, गरीबों को फिनिश कर दो, क्योंकि गरीब ही सबसे ज्यादा गंदगी फैलाता है, इसलिए गरीबों को ही हटा दो। न मोदी का एक ही नारा है, मोदी ने हमारा घर सारा छीन लिया, वैसे कहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे बेटी को बचा ले? रोड पे लैट्रिन कर रहा है क्या? हम रोड पे जाएगी फ्रेश होने के लिए है? रोड पे नहाएगी धोएगी? कौन नहाएगा धोएगा? क्या मोदी के घर के में बहन बेटी उसके तो है नहीं है, उसका तो है नहीं है। बताइए अब आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्या करें? हमें कहीं किराए, आप बताओ ये चीज, आप बताओ, मोदी बताएगा ये चीज, मोदी बताएगा। अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के नेता बताएंगे इस बात को, इस बात को बीजेपी के नेता बताएंगे। आधी दिल्ली खोद के रखी हुई है, आधी दिल्ली मोदी के पास, आधी दिल्ली खोदने के लिए गरीबों के लिए पैसा नहीं है। दिल्ली खोदने के लिए इंडिया गेट के पास दिल्ली खोद के रखी हुई है, आधी से ज्यादा दिल्ली। गरीबों के लिए पैसा नहीं है। क्या जरूरत थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने की? 133 करोड़ उसमें पैसा लगा है। अपर विकास को अगर 1-1 लाख रुपए भी देता तो हो जाता उसका। एक सेकंड माता जी, आपको ही लेते हैं इंटरव्यू। खंबे को लेना, ये सरकारी खंबे लगाएंगे कि प्राइवेट खंबे लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे? सरकारी खंबे कहाँ से लगाएंगे? चलो अभी देखते हैं यहाँ का ये। मैं बोलता हूँ अंकल ये पूछो, सरकारी खंबा है कि प्राइवेट खंबा है? ये खंबा दिखा दो भाई साहब। एक सेकंड हम बेचा रहे बाबा, सुनो
पहले आप अपना नाम हमारे बताओ। वोटर लिस्ट बनाई जाए। पहले नाम इंसाफ की बात ये है। नाम आप- हैं? नाम क्या? नाम तो बिना नाम का मेरा। ना तो अम्मा अम्मा बोले सब मुझसे। अरे अम्मा जी नाम तो कुछ तो मुझे पता ना, मेरी अम्मा मर गई, मुझे पता ना, मुझे पता। इधर सुनिए, मैं बता रहा हूँ, ये देखिए हमारा वोटर कार्ड है। मेरा अम्मा ही बोले सब। अच्छा हाँ आप बोलिए। जबकि अम्मा हूँ मैं। आप बोलो। बस इंसाफ हमें ये चाहिए कि इन सब गरीबों को यहाँ से हटाया नहीं जाए हैं? और ये खम्बा लगाया तो ये बताइए कि बिना पैसे में लगाया या क्यों लगाया, क्यों बसाया? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये खंबा दिखाकर यहाँ के डीलरों ने ये जमीन काटी है और वन विभाग वाले, पुलिस वाले सब यहाँ से 5-5 हजार रुपए लेके जाते थे तो ही बाउंड्री लगाई जाती थी यहाँ, और नहीं तो उसकी बाउंड्री तोड़ दी जाती थी। जो कोई भी पुलिस प्रशासन को या वन विभाग को पैसा ना दे तो उसकी बाउंड्री तोड़ दी जाती है, और जो पैसा दे देगा वो यहाँ मकान बना सकता है। जिसमें कि ये खंबा हमने दिखाया, ये खंबा दिखा के ही इनसे बोला गया था कि ये यहाँ के पक्की है, यहाँ की रजिस्ट्री होगी, आपको मकान मिलेगा, पक्का होगा आपका, ये कोई सरकारी जमीन नहीं है। हाँ जी आप बोलिए। मेरा कहने का मतलब है, ये अभी सरकार कर रहा है, अभी सरकार कर रहा है, ये जमीन अवैध है, ये घर अवैध है, ये हमारा वोट कैसे वैध है? हमारा वोट भी अवैध होना चाहिए। जो सर आता है नेता हमसे वोट मांगने के लिए, हम लोग 5-5 बार यहाँ वोट डाले हैं। हम लोग कितना मुश्किल से जिंदगी भर का कमाई यहाँ लगाए हैं। और अब भी हाथ जोड़ के निवेदन किए हम लोग अपने कोई नेता ऐसा खड़ा करो कि वोटर लिस्ट बनवाओ और हम खून पसीना एक करेंगे। जब इलेक्शन होते हैं ना सर, जब इलेक्शन होते हैं ना तो हर नेता यहाँ पे आके कहता है आप मुझे वोट दो। इलेक्शन में यहाँ पे नेता आते हैं? बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? अरे सर 2-2, 3-3 घंटे की रैलियाँ होती है, बैठा दिया जाता है, ठीक है, और जब वो आते बोलते हैं आप हमें वोट दो, यहाँ पे पानी, लाइट, रोड, जो भी प्रॉब्लम है सारी मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन जैसे ही उनको वोट मिल जाता है ना, कोई आगे नहीं आता, कोई भी आगे नहीं आता है। आगे आओ, आगे कैमरे में दिखाओ, ये आधार कैमरे में दिखाओ, आगे आओ ना, आगे आओ। ये देखो, नाम क्या आपका? मेरा नाम खुशबू बानो है और यहाँ आधार कार्ड भी बन चुका है, फिर भी कैसे लोग कहते अगर ये गलत थी तो आधार कार्ड नहीं बनती, हमारी पहचान पत्र नहीं बनती। हमने सारे चीज बना के रख लिया और वोट भी खुद बाकायदा जाके लक्कड़पुर स्कूल में डाल के आती हूँ। जब तो नेता लोग भी कहते हैं होगा, पानी देंगे, लाइट देंगे, हमारी लाइट भी भाजपा बैठी और उठा के ले गई। साले को तो लगता है जूते जूते मारू माधव के, पता नहीं क्या कर रहा है। अरे क्या करूं, जब से भाजपा बैठी है बर्बाद करके रखा है हम पब्लिक को, जब बोलना पड़ता है। अब तो ऐसा हो गया कि घर भी तोड़ के भगाएगा। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप कंसेशन तो ये देंगे नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर मत तोड़ो प्लीज हम लोग, क्योंकि आप उसके बदले में ना आप हमें कुछ दे नहीं पाओगे। या तो घर तोड़ो या बदले में कंसेशन दो कहीं सर, अगर आप कंसेशन देते हो ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट हर घर में ना 3 से 4 बच्चे हर बंदे के। तो एक बात बताओ, अगर एक भी लड़की है किसी की तो वो तो घर पे रोड, या अपने लड़के भी है तो रोड पे लेकर तो बैठेंगे नहीं। आप हमें कंसेशन दे दो, फिर 4 से 5 बच्चों का घर दे दो, हमें घर के बदला घर मिल जाएगा, हम छोड़ देंगे। 1,500 पुलिस आ रही, 80 बिल्डोजर आ रहे, तो जब पब्लिक कहाँ जाएगी बताओ? पब्लिक के ऊपर से चढ़ाए तो तोड़ दें, नहीं पब्लिक तो नहीं हटेगी, पब्लिक यहीं रहेगी। चाहे मड़ैया डाल के रहे, चाहे बच्चे मर जाए, खुद मर जाए, मरना मंजूर है मगर भीख मांगना मंजूर नहीं है। मर जाएंगे वो गलीमा, तो भीख नहीं मांगेंगे, यहीं मरेंगे। हमने पैसा दिया, कोई फ्री में नहीं लिया है, पैसा दे के हमें है ना अगर एक दीवार भी बनानी है ना तो पुलिस वाले अलग आएंगे पैसे लेने कि 20,000 आपको 25,000 देना पड़ेगा, और वन विभाग वाले अलग आएंगे कि आप यहाँ पे बना रहे हो, यहाँ पे परमिशन लगेगी, आप अगर इतना अमाउंट, इतना एरिया बना रहे हो तो ठीक है। 20-20, 25-25, 30-30, 50-50 हजार तक लोगों ने देकर और फिर अपना घर बनवाया ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। पर फिर भी क्या हुआ, पैसे लेकर गए ना आप कि हाँ ये कह के कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो अब क्या आएगी? तो जैसा कि आपने देखा है कि जनता का आरोप है कि ये कॉलोनी ऐसे ही नहीं बस गई, ये वन विभाग वालों की मर्जी से बसी है, उन्हें पैसा दिया गया है तो बसी है, और पुलिस प्रशासन को पैसा दिया गया तब जाके ये कॉलोनी बसी, नहीं तो यहाँ पर कॉलोनी नहीं बसाने दिया जा रहा था। वाले सरकारी आदमी नहीं है क्या? पुलिस वाले सरकारी नहीं है जो यहाँ आते थे पैसे ले लेके चले जाते थे जब बसता था यहाँ पे, तब कहाँ चला गया था प्रशासन? अब हम ये कोरोना में बच्चे छोटे छोटे लेके कहाँ जाएंगे? सब पता है,
सरकार को सब कुछ पता है। क्या सरकारी आदमी यहाँ आता नहीं है? पैसे हम अगर एक ईंट भी लगा रहे हैं तो 2000, 3000, 10,000 मांग के लेके जा रहा है और कहते हैं बेफिक्र हो गए। नहीं देते हैं ना तो लात मार के उसको तोड़ देता है, दीवारें तोड़ देता है। अब बताओ हम गरीब को कहाँ जाए? भाई हम चाहते हैं सरकार कुछ हमारे लिए करे, हमारे बेघर करेगा कोरोना का टाइम, हम कहाँ जाएंगे बताओ? हम चाहते हैं हमारे तरफ भी देखे, छोटे छोटे सबके बच्चे हैं, देखो काम धंधा है ही नहीं, सबके बहुत दिक्कत चल रहा है। ऐसे टाइम में काम धंधा है ही नहीं, शांति जा हाँ, किसी के पास काम धंधा है ही नहीं, इतने दिक्कत हो रहा है सबके। अब ऐसे टाइम हमारा छाप छीन जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? अब बताओ, हम सरकार के चाहते हैं जो हमारे तक कुछ करे। आपका नाम बताओ। मन्नू। हाँ जी, मन्नू। बोलो। वोट के टाइम आता है तो आ जाते हैं घर घर वोट मांगने। मोदी सरकार क्या किया? ये ऐलान किया जहाँ झुग्गी वही मकान, और झुग्गी तो बचने नहीं दे रहा, मकान क्या देगा? बोला गली गली लाइट रहेगा, रोड रहेगा, पानी रहेगा, कुछ भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग खरीद के पानी पीते हैं, खरीद के पानी यूज करे, कपड़ा ना है, कपड़ा धोने हम सब खान में जाते हैं। क्या हम लोग को सुविधा है? कुछ सुविधा नहीं है जी। अब देखते हैं, आइए एक बच्चे से बात करते हैं। हाँ बेटा, इसके पापा को लेके पुलिस वाले। आपका नाम क्या है? शहबाज। हाँ जी, शहबाज। आप कहाँ रहते हो? यहाँ यहीं पे रहते हो? हाँ। हाँ जी, बोलो क्या कह रहे थे? आप कौन ले गए आपके पापा को? पुलिस वाले। आपके पापा को पुलिस वाले ले गए, क्यों लेके गए? पता नहीं। पता नहीं, तो कुछ तो वो बोल के लेके गए होंगे कि बेटा को मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ। नहीं, उठा के ले गया। रात में 2 बजे उठा के लेके गए। बोलो घर अपने घर के बचाने के चक्कर में। इनकी वाइफ है, उनको बगैर परमिशन के उठा के ले गया है पुलिस वाला। आपका नाम क्या? और 2 राजिया खातून जी, राजिया खातून नाम। राजिया खातून जी, तो आपके हस्बैंड को रात में 2 बजे उठा के लेके गए पुलिस वाले, तो वो कुछ बता के गए होंगे कि क्यों लेके जा रहे हैं? कुछ नहीं बताए, आए वो सिविल ड्रेस में चढ़े ऊपर छत में, और मैं पूछते रह गई, गेट तो धक्का दिया इतना तेज से कि गेट खोल गया। अब मैं उठ के निकल रही हूँ तो धड़ के अंदर घुस गए। अब अंदर घुसे तो मैं पूछते रह गई कि क्यों ले जा रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं बताया। एक पुलिस वाले ने बोले कि सुबह आ जाना, पता कर लेना वहाँ पे क्या है नहीं है से। मैं बोली कुछ बात नहीं है, मेरा हस्बैंड कुछ किए नहीं, फिर क्यों लेके जा रहे हो ऐसे करके? जब कहना कुछ न कुछ उनका राजनीतिक प्रति है ना, और कुछ नहीं, कहीं आना नहीं जाना। हम लोग खुद ही अपने दुकान है, ऑटो है, यही सब में व्यस्त रहते हैं कमाने खाने में, फिर भी इन लोग ले गए पकड़ के। ये उठा के कब लेके गए हैं? वही 12, 12:30, पौने 1 कल रात को 12:30 बजे। परसों रात में, जुमेरात को रात में ले गए। और बारिश उरिश हुआ, उसके बाद में लेके गए। तूफान आई तो हम लोग सो गए, उसके बाद में आए, फिर उठा के ले गए। हम लोग तो परेशान अभी तक हो रहे, कहाँ रखे नहीं रखे पता भी नहीं चल रहा है, ना मिलने दे रहे। कल भी घूम के आए, पता नहीं चल रहा, ना पुलिस वाले बता रहे हैं, ना वहाँ कहीं पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। पुलिस वाले को तो ये नहीं समझ में आता हम लोग परेशान क्यों कर रहे हैं। जब बना रहे थे तब तो पुलिस वाले पैसे खाने आते थे, गुंडे लोग आते थे, पैसे खा के तो बैठ गए। और अभी जब हम लोग बस गए यहाँ पे इतना सारा पब्लिक, तब यहाँ पे परेशान कर रहे, आदमी को उठा ले जा रहे, कभी रात कभी दिन कभी कहीं भी मारपीट भी करते हैं। ये कौन सा गुंडा को? पुलिस तो बचाने के लिए होती है, लेकिन पुलिस तो मारपीट कर आदमी को, इंसान को भड़का रहा है, परेशान कर रहा है ना। आदमी पता चल रहा है घर में हम लोग खुद परेशान। तो इतनी बीमारी है, इतनी बीमार हो रहे, बोल रहे हैं कि मतलब अब सरकार को बीमारी नहीं है, अब वो कोरोना कहाँ गया? अब कहाँ गया वो कोरोना? सरकार को अब बीमारी नहीं दिखाई दे रही उसको। ऐसे वो फ्री राशन दे रहा, फ्री सब कुछ दे रहा है, और हमें घर से बेघर कर रहा। हमारे बच्चों का क्या होगा आगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? काम धंधा कुछ नहीं है, हम तो सड़क पे आ गए। 3 महीने से आदमी बैठे हुए हैं, कहाँ जाएंगे हम इस टाइम पे? ना हमारे पास किराया देने के लिए है, बच्चे हमारे एक 10वीं में पढ़ता है, एक 12वीं में पढ़ता, कहाँ से क्या होगा उनका? सरकार का पास खाली करो। सर मेरा नाम जॉली है। बोलिए, आगे आ जाइए। हाँ जी, बोलो। सर नमस्ते सर। सर हमने 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं सर, तो वो तो देखना चाहिए ये लोग कितना 2 साल से ऐसे बीमारी चल रहा है सर। घर पे खाना पीना नहीं है, काम काज नहीं है, बाल बच्चा लेकर हम रहेंगे कहाँ? बताइए यार, घर खाली करके जाएंगे तो कोई किराए के लिए पैसा देगा? सरकार हमें छाप दे रहा रहने के लिए, बताइए। सरकार का नजर नहीं आ रही है। हमको चले कैसे? रास्ता में रह जाए? बताइए, कोई तो मकान भी नहीं दे रहा, और मकान देगा तो पैसा कहाँ से आएगा? बताइए सर। 8,000 से 10,000
से बिना कोई नहीं दे रहा कमरा, हम कहाँ जाएंगे? इतना 4-5 बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे? हाँ, सरकार को ये नजर नहीं आ रहा है। हाँ, इतना सारा पब्लिक ऊपर से झूठ इंजाम लगा रहा है, घर खाली कर दिया। हमने घर खाली नहीं किया, हम मरेंगे यहाँ, मरेंगे तो यहाँ, जिएंगे तो यहाँ। सरकार को देखना है तो यहाँ देखना है। हमें छज्जा जब तक नहीं देंगे हम घर खाली नहीं करेंगे, यहाँ मरेंगे। हम नहीं करेंगे खाली, नहीं करेंगे हम खाली, यहाँ रहेंगे हम, बिल्कुल खाली नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। सरकार जब तक रहने के लिए जगह नहीं देगा हम खाली नहीं करेंगे, यहाँ ही मरेंगे सर। हम कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेके बताइए? सर खाने का प्रॉब्लम है, जेब में पैसा नहीं है, आदमी का काम नहीं है, जाएंगे कहाँ? जब 2-4 लोग बस रहे थे ना तब रोकना चाहिए था प्रशासन को। तब क्या हुआ था? प्रशासन कहाँ था? प्रशासन नजर आ रहा है 50,000 से लोग ज्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सबको याद आ गया कि यहाँ 50,000 लोग इलीगली रह रहे हैं। पता नहीं है, सबको पता है। अभी याद आया जब 2-4 घर बस रहे थे तब रोकते नहीं आया। क्यों आया? जब गरीब से पैसा लूटने के लिए आता था, सरकार को पता नहीं है, सब पता है। और क्या? पूरे अधिकारी पैसा खाया है, पुलिस वाला ले लेके जाता था यहाँ से पैसा, तब घर बनाने 8,000 किराया मांगा है। 8,000 रुपया हमारे पास है जो हम किराया देके बाल बच्चे लेके रहूंगी, कहाँ रहूंगी? 8,000 हम मकान मालिक का दूंगी तो हम खाना क्या खाऊंगी? मोदी सरकार के इतना भी नहीं हो रहा है जो सबके माँ बहन रोड पर आ गया है, छोटा छोटा बच्चा है, कोरोना ऐसे चल रहा है। आगे लेके उनसे रिक्वेस्ट तो करवा दो, छोड़ दे पुलिस वाले उन्हें, उनसे बात करो, बोलो उन्हें छोड़ा जाए, उनकी कोई गलती नहीं। हमारा यही गुजारिश है, मेरे बच्चे को मैं पापा के बिना बेघर वाला घर रोज रोते हैं, मैं कहाँ उसको पापा खातिर करवाऊं? आप अभी तक किसी थाने वगैरह गए थे? गए थे, मिलने नहीं दिए, पता नहीं चल रहा है। जो पुलिस वाला बात होता है वो बात नहीं करते हैं, फोन किए कल भी आज भी बात नहीं कर रहे। तो आपको ये भी नहीं पता कि वो किस थाने में है? किस थाने में मुझे ये भी नहीं पता है। रात में आए, फोन छीन लिए। मैं बोली फोन तो रहने दो, फोन मेरे हाथ से धक्का देके छीन लिए। बोले कि बदतमीज अभी करूंगा तो फिर बोलोगे बदतमीज कर रहा है, ऐसे करके फोन छीन लिए मेरा हाथ से। रात में जब मैं हल्ला किया तो हल्ला करने बोले चुप हो जा, अभी हल्ला मत करो से करने लगे। और रात मेरे घर में कोई नहीं था, बस हम ही थे। मेरे बच्चे तो दूसरे यहाँ भी सोने गए थे, कोई लड़का था बगल में, उसके यहाँ सोने चले गए थे। मैं और मेरी छोटी बच्ची थी, वो थे, तीनों खाली घर में थे। बदतमीजी पर भी उतर आया कि बदतमीजी करेंगे, बताओ। तो जैसा कि आपने देखा कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, एक वाइफ है। अब ये बच्चे और वाइफ ये जो है ये डर रहे हैं यहाँ पे कि हम अकेले हैं इस घर के अंदर में। तो हम पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे, या तो इन्हें इनके पति से मिलने दिया जाए या फिर उन्हें ये बताया जाए कि वो किस थाने में है। तो और यहाँ की जनता का ये कहना है कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं मोहम्मद हफीज, NCR समाचार के लिए।